ऊपर वाला। ये रहा उस ठाकुर का बंगला। अरे यार, यहाँ पर तो उस पुलिस वाले कुत्ते का पहरा लगा हुआ है। चुप रहे! ते हमला कुत्ता मत का बेटा, ते कुत्ता तोड़ दाई कुत्ता तोड़ दादा कुत्ता। हमला पुलिस वाला कुत्ता का भी बेटा है। अब मैं बंगले के अंदर जाऊं तो जाऊं किधर से? हाँ, एक काम करता हूँ, बंगले के पीछे एक बहुत ही बड़ा बरगद का झाड़ है, उसी के सहारे मैं बंगले के अंदर घुस जाता हूँ। हवलदार! ओए! अरे क्या आवाज आया? ए लक्ष्मी माता के प्रसाद लखाए बर करिया कुकुरा है। देखो, उसको यहाँ से भगा दो। बोला अमली डान, अमली भाटा, अमली दी डान खेदा तो। ठाकुर, शायद तुझे मालूम नहीं कि डाकू भवानी सिंह तेरे बंगले में आ चुका है, लेकिन ठाकुर है तो है किधर? पहले उसे ढूंढना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। तो यहाँ पर आराम कर रहा है ठाकुर। अरे यार, एक काम करता हूँ, अगर मैं इस ठाकुर को अपने इस बंदूक की गोली से मारूंगा तो बाहर में जो पुलिस वाले कुत्ते पहरा दे रहे हैं ना, उनको पता चल जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए मैं इस ठाकुर को ना अपने एक धारदार हथियार से मारूंगा ताकि किसी को भी कानो कान खबर ना लगे। ठीक ठीक ठीक। या अच्छा ठाकुर, हाँ, तो क्या तुम भवानी सिंह हो? देखो भवानी सिंह, तेरा और मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। अरे तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम ठाकुर, याद कर कमीना, याद कर। एक गरीब गंगा नाम की लड़की तुम्हारे यहाँ काम करती थी ना? हाँ ठाकुर, मैं उसी का छोटा भाई भरत हूँ। ठाकुर, तुम भरत हो? हाँ ठाकुर। भरत, देखो भरत, मैंने जाने जाने में जो भी गलती किया है, मुझे माफ कर दो भरत, मुझे माफ कर दो भरत। ठाकुर, माफ कर दो और अभी तुझे ठीक इसी तरह मेरी दीदी गंगा भी तुम्हारे सामने अरे चिल्लाई होगी, गिड़गिड़ाई होगी कि मुझे माफ कर दो ठाकुर, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। लेकिन ठाकुर, तूने मेरी दीदी गंगा का कहना नहीं माना। ठाकुर, भरत, देखो भरत, ये मेरा सारा धन दौलत, ये बंगला मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो भरत, मुझे छोड़ दो। मैं हाँ कद कलब के मांगे दाई हो आधा पाव दे मोर बात ला ध्यान रखी। मर रे रोगा ठाकुर, तुम्हारे जमीन जायदाद का अरे मैं क्या करूंगा?
बीता हुआ कल मुझे वापस दिला सकते हो? नहीं भरत, नहीं ना ठाकुर। क्या तुम मेरी दीदी गंगा मुझे वापस दिला सकते हो? नहीं ठाकुर। नहीं ना। तो ठाकुर तुझे भी मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं भरत, मुझे मत मारो भरत। नहीं भरत, नहीं, मुझे छोड़ दो भरत। ठाकुर छोड़ दो भरत। छोड़ दो भरत, मुझे छोड़ दो। ठाकुर मेरी जान बख्श दो। मैं तुझे दौड़ा दौड़ा कर खिल्ला खिल्ला कर मारूंगा ठाकुर। ठाकुर आज आज जरूर मेरी दीदी गंगा की आत्मा को शांति मिली होगी। और आज के बाद अगर किसी ने भी किसी बहू बेटी को अगर गंदी नजरों से देखा तो मैं उसका आंख फाड़ दूंगा। ए रोगा अबर मरखंडा हो गए दाई। मैं तुम्हार मन पर जाहूं धमतरी और सब जानवर चश्मा लाहूं। ए रोगा आखिर फोड़ दूंगा थे। अगर किसी ने भी किसी भी बहू बेटी को अगर उंगली भी उठाया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। सब जन अपन अपन जेब में धर ले रहा दाई हो हाथ ला। और आज के बाद इस देश में हो रहे काला बाजारी और भ्रष्टाचार को भी मैं जड़ से खत्म करूंगा। ठाकुर तो जान से गया, अब रहा वो साला हवलदार। जब मैं उसके पास रिपोर्ट लिखाने गया था तो क्या कहा था कि बेटा पैसे को तो कुत्ता नहीं खाता, नोट का बात कर, नोट का। मैं आ रहा हूं हवलदार, मैं आ रहा हूं। अरे बाप रे, है मैं डाकू ला। अरे बाप रे साहब, डाकू किधर से गए? साला डाकू। क्यों रे हवलदार, तूने फिर जानबूझकर बेवकूफी किया है। आज वो डाकू हमारे हाथ से पकड़ा गया था। भाग गया। डाकू को पकड़ना छोड़कर जी मुझको पकड़ता है। मैं डाकू समझ। अरे जिस मिशन के लिए मेरा ट्रांसफर यहाँ हुआ है उस मिशन में बार बार मैं असफल हो रहा हूं, लेकिन कब तक बचेगा हो हरामजादे? यस सर। सुनो हवलदार। जी सर। डाकू भवानी सिंह होशियार ही नहीं जी, बहुत चालाक और खतरनाक भी है। यस सर। अगर वो पानी में भी छुपा होगा तो वहां से निकाल कर उसे मछली जैसे तड़फा कर मारूंगा मैं। मारूंगा मैं। अरे कब तक बचेगा मेरे हाथ से? यस सर। सुनो जी, मैंने कंट्रोल रूम से तुमको फोन किया था। हाँ हाँ कि ठाकुर साहब को स्वीकृति प्रदान करना है। हाँ 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 ठाकुर साहब को स्वीकृति प्रदान किया हो? हाँ किया है। फिर भी जी मौका मुआयना जांच करना पड़ेगा। यस सर। चलो ठाकुर साहब की बंगले में चलिए।
चलो अरे अरे ये तो ठाकुर साहब की लाश है। अरे ये ठाकुर साहब लाश है। जी तुम कहाँ थे रे? मोला मोला तो ठाकुर साहब हम मेन गेट में रखे रही से। अरे भाई जब तू मेन गेट पे था हाँ तो डाकू घुसा तो घुसा किधर से? ये ना पूछ लेना। अबे एक मरा हुआ आदमी बात करेगा? मर गए। ए साहब ये तो मर के खत्म हो गए। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, कितना बेदर्दी से मारा, कितना रक्त निकला हुआ है, इतना भी तो जुर्म नहीं तुझको। कहीं बेटा तू डाकू से मिला हुआ नहीं है? नहीं दादा। कहीं डाकू से रिश्वत तो नहीं लिया है? नहीं साहब। मैं मर गए। क्या जवाब दूंगा मैं अपने सीनियर अफसर को, बड़े अफसर को क्या जवाब दूंगा? हर समय फेल खा जा रहा हूँ इसके कारण से। जी सुनो हवलदार, यस सर। एक पते की बात बताता हूँ। बताइए सर। वो राज जी सिर्फ तेरे और मेरे बीच ही रहना चाहिए। यस सर। जब तक डाकू भवानी सिंह पकड़ा नहीं जाता नहीं जाता और ठाकुर साहब का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाता, जी 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 तब तक बेटा जी इसके बारे में जानकारी सिर्फ तेरे और मेरे बीच ही रहना चाहिए। यस सर। ऊपर वाला अधिकारी को मैं संभाल लूंगा। मैं नीचे अधिकारी को दबा दूंगा। उल्टा की पुल्टा बात करते हैं। संजीवनी की व्यवस्था करो। ओ मैं ताऊ जी जही। अरे भैया कौन सी संजीवनी की बात कर रहा हूँ यार? ओ हनुमान जी ला रही थे। अरे वो नहीं, आपातकालीन हॉस्पिटल में फोन लगाता हूँ, जी, जी। वहां से वही करते हुए 108 नंबर का गाड़ी आएगा यस और ठाकुर साहब की लाश को जोड़कर पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। यस सर। और आदि बुलाओ, जी जी जल्दी करो। आइए आइए फोन लगाओ। ठाकुर साहब हेलो इधर आइए। आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। इधर आइए। क्या हो रहा है हवलदार? यस सर। अबे क्या हुआ साहब? क्या रे? ठाकुर के जीप पाछू डहां ले छूटे हैं। बदबू मार रहा है। अरे हमने अपने जीवन में कई लाशें ऐसे देखा है और तू छोटी सी बात कर रहा है। रुमाल को बांध लेता नाक पे, उसके बाद उठाना चाहिए तुमको। जी 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 सुनो, जी हॉस्पिटल से जी वो पोछा वोछा करने वाले जी। उसको बुलाकर इस जगह को साफ करो। साफ करवा दूंगा। एक बात सुनो, काई साहब मैं थोड़ा देर के लिए अपने क्वार्टर से करा रहा हूँ। अब जल्दी आहू। अरे मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, जी, जी। लेकिन तुम थाने में सावधानी पूर्वक अपना ड्यूटी बजाना। हैं? और हो सकता है वो हरामजादे जी और डाकू भवानी सिंह यस सर। यहाँ भी अटैक कर सकता है। अटैक कर सकता है। ठीक है जी मेरा बंदूक लाओ। जी सर। मैं अभी तेरा बंदूक लगता हूँ। ये लीजिए साहब आपका बंदूक। ये लीजिए। हर काम में पता नहीं। यस सर। वो कहाँ जाएगा साला भवानी सिंह? अबे कहने से कुछ होता है? मैं अभी पकड़ता हूँ, अभी पकड़ता हूँ। अभी ठाकुर ला मारे है तिहा भवानी सिंह नो है दादा, वो तो भरत हरे और ठाकुर ला तो मार डरी। दूसरा नंबर में मोला धंसा ही दादा। ता ए ठाकुर के नहवान खोरन में मेछा दाढ़ी दे दे तो। आ ठाकुर आना दाढ़ी में छल बना दे। चल दादा मोर दाढ़ी में छल में ही बना ले तो। आ आ आ आ आ आ आ। चल भैया अब मोला थाना में रहना पड़ी और ड्यूटी बजाना पड़ी दादा। कतका बेर कौन आ जाही तेला कोई नहीं जाने। अरे बहुत थकासी लग रहा है यार, समझ में नहीं आता ये डाकू कब पकड़ाएगा, कब गले की फांस कटेगा। उसको पकड़ते पकड़ते दिमाग खराब। अरे गंगा, अरे ओ गंगा। हाँ जी। अरे कहाँ चली जाती हो? कब से चिल्ला रहा हूँ। बाबर जी खुश रहो। कहाँ गई थी? मैं तो अंदर में खाना बनाते रही हूँ।
अरे खाना बनाई थी किचन सेट में, किचन रूम में, लेकिन तुमको दरवाजा, मेन दरवाजा को बंद कर देना चाहिए। हो सकता है कुत्ता भी आ सकता है, जानवर भी आ सकता है, पता नहीं कौन कौन आ सकता है। हाँ जी। गंगा, हाँ। एक बात मेरी ध्यान से सुनो। मैं आज की लड़ाई में बहुत थक चुका हूँ गंगा, बहुत थक चुका हूँ। मैं आराम करना चाहता हूँ, मेरे लिए बिस्तर की व्यवस्था कर दो। हाँ जी। बिस्तर लग गई जी। बिस्तर लग गया? हाँ। सुनो गंगा, हाँ। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। मेरा पाला ऐसे खूंखार डाकू से पड़ा है, ऐसे आतंकवादी से पड़ा है, जो मेरे हाथों से 2 बार पकड़ाते बच गया है, और अधिक खूंखार हो चुका है। जानती हो गंगा, हाँ। हो सकता है वो हरामजादे हमारे क्वार्टर भी आ सकता है। कहा? वो डाकू हमारे बंगला में खेलो वही का तुझे? वो डाकू से मुझे बहुत डर लगते। अरे गंगा, हाँ। जब तुम डर जाओगी तो हमारी बहनों का क्या हाल होगा? गंगा, हाँ। अगर इस लड़ाई में मैं गंगा कहीं शहीद हो जाता हूं, धरती माता की मिट्टी को अपने सुहाग समझ करके लगा लेना गंगा, और कहना मैं एक हिंदुस्तानी रानी हूं, और कहना मैं वीरांगना की पत्नी हूं और एक हिंदुस्तानी नारी हूं, कहकर इस बंदूक को उठा लेना गंगा। सुनो जी। हाँ गंगा। बिस्तर लग के जाके आराम करो। ठीक है गंगा, मैं आराम करने जा रहा हूं। अच्छा, के बजे 1:10 में? हाँ, ठाकुर ला मारे है। और के बजे तो ला मारी जी? हाँ, आही त मारी। वारे बेटा डाकू। अच्छा, ओए! अरे ए दादा, ये ना हटा। अच्छा हुआ हवलदार कि तू रास्ते पर ही मिल गया। साफ साफ बोल। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। ते मोला मार के का नाम कमाबी? हवलदार, हंसी बंद करो। याद कर, तो काला। गरीब भाई बहन ए, तुम्हारे पास रिपोर्ट लिखाने आया था। कब आ रही दिल्ली? हाँ, तो तुमने क्या कहा था काय के हो? कि बेटा पैसे को तो कुत्ता नहीं खाता, नोट का बात कर, नोट का। वाह, मोरकर नहीं, तबादली वाला नोट पुराना ना, एक तरह खाबे कटका कन लागी। और मतलब तुम काला बाजारी भी करते हो? नहीं दादा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हवलदार। ये देख लेता है वो, जटका बेले आए तटका बेले मोला बंदूक ला देखावा थे। का एकर बंदूक में गोली हवे? धुन नहीं है। और जटका बेले आए तटका बेले मोला इतना दबाई दबा थे दाई हो। अब मोर कौन हो अंचेता रहपट पड़ जही नहीं, तब रास्ता घलो भुला जही। ते हा धोखा खाता। मैं हाँ, और धोखा खा रहा हूँ, हाँ, लेकिन वो कैसे? मैं बताता हूँ तो बताओ। ए बता, हाँ, जब ते हा रिपोर्ट लिखा ला रहे अच्छा, ता ओ थानादार के मेछा कतका बड़ ही चल बता। अरे यार हाँ, उस हवलदार का मुंज तो बहुत बड़ा बड़ा था। ये दे रोगहा मोर में चल देख। ए हवलदार, गए मुंज मुड़ा लेने से
क्या आदमी का शकल बदल जाता है? मैं हाथ वाला बता दो जी। क्या बता रहा है? हम अनहा जावर जियार दो भाई अच्छा। और दोनों जन के लग गए पुलिस के नौकरी। हाँ मोर नाम है हवलदार बिन पिए गिर पड़े। ठीक ठीक। अब मोर छोटे भाई के नाम है हवलदार पी के गिर पड़े। अरे हाँ हाँ हाँ, उसने अपना वही नाम बताया था। ठीक ठीक। हाँ हाँ ओकरे बड़े बड़े मेछरी ही दादा। हाँ। अब वो हाँ ये दे अमली डीक चोरी मामला में पकड़ा गए। दहन वाला बस्तर दहन भेज दिए। अब दे हम मोला मैं कहीं नहीं जानो ते जबरन के मोला मारा था सियार भाई। नहीं नहीं मोला मत मार दोस्त। ए हवलदार, ऐ, मैं तो तुझे जिंदा छोड़ूंगा ही नहीं, है ना? हाँ, लेकिन फिर हाल अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहता है हाँ। तो मेरा एक काम कर। ए का काम करे बरे? उस साहब का पता बता, उस बड़ा इंस्पेक्टर का पता बता, वो कहाँ है? अब आया बेटा वो पहाड़ के पास। ये बात सत्य है। अरे कभी कभी हंसी भी आता है यार। मेरे बड़े साहब को पता बताऊंगा, उसका मर्डर होगा, मेरा प्रमोशन होगा। मेरा किस्मत भी लक्की वान है। मैं अभी बता देता। तुरंत बताओ। बोलो। उस एला बाजू डाल। हमार बड़े साहब इंस्पेक्टर है। अच्छा। एक सीसी हेमराज तेल ला अपन तरवम चुपर के घर में विश्राम शांति करे थे। विश्राम शांति मतलब? आराम करे थे। अच्छा ठीक। हाँ। हवलदार, मैं तो जा रहा हूँ उस इंस्पेक्टर के हवेली पर। हाँ। और अगर कहीं तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की, समझ गया ना? जी जी ठीक ठीक। जाइए जाइए। कहाँ जा बेर बेटा? अच्छा, तो ये है उस इंस्पेक्टर का हवेली। अरे यार, यहाँ पर तो कोई पुलिस वाले का पहरा भी नहीं। मतलब मुझे उस इंस्पेक्टर को मारने में कोई कठिनाई ही नहीं होगा। ठीक, लेकिन तकलीफ ये है कि मैं उस इंस्पेक्टर के हवेली में जाऊं तो जाऊं किधर से? हाँ, एक काम करता हूँ, हवेली के पीछे एक बहुत ही बड़ा आम का झाड़ है, उसी के सहारे हवेली के अंदर घुस जाता हूँ। इंस्पेक्टर, शायद तुझे मालूम नहीं कि डाकू भवानी सिंह तुम्हारे हवेली के अंदर आ गया है, लेकिन है तो है किधर? ये अच्छा, तो यहाँ पर आराम कर। हाँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं अपनी बंदूक की गोली से नहीं मारूंगा, क्योंकि बंदूक की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए इसे ना अपने इस धारदार हथियार से मारूंगा। अच्छा, अब नहीं बाचेगा, अब नहीं बाचेगा, ये अब नहीं बाचेगा। ये दादा, अरे कमीना, हाथ ऊपर उठा। ओह, भवानी सिंह, तुम्हारा इतना हिम्मत कि रक्षा विभाग के ऊपर अटैक। वाला मोर पर रहन दे, वाला मोर पर रहन दे।
आखिर तुम हमारे बिछाए हुए जाल में आकर के फंस गए। हवलदार, यस सर। उठो जी सर। और लगा निशाना हरामजादे के ऊपर। वारे कुत्ते कमीने, तुमने मेरे को कई बार चौंका कर भगा है। आज उन सब का बदला इस बंदूक की गोली से लूंगा। मुझे मालूम होता कि तुम मेरा पीछा करते यहाँ तक आ जाओगे तो मैं तुझे वही चार से मार दिया होता। अंडा से चूजा नहीं निकला है और खरोच मारने लग गए रे। आखिर रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं बेटा। अगर कहीं जुबान हिलाने की कोशिश किया तो मैं आपका 3200 दांत बाहर कर दूंगा। ओह गंगा, तुम? हाँ जी। अरे मैं ये बंदूक तो तुम्हारे हाथ पर रक्षक ले दिया था, लेकिन तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आज तूने मेरी जान बचाई है गंगा, मेरी जान बचाई है। मैंने तो इतिहास से पढ़ा था कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी मातृभूमि के रक्षक लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन देश की सेवा करना नहीं छोड़ी। और एक तुम हो जो अपना प्राण की परवाह ना करते हुए आज तूने मेरी जान बचाई है गंगा, मेरी जान बचाई है। इसलिए कहना चाहता हूं, धर्म और मर्यादा की खान, धर्म और मर्यादा की खान है नारी, धर्म और मर्यादा की खान है नारी। देश गांव घर की शान है नारी। कर्तव्य परायण सुसंस्कार, कर्तव्य परायण सुसंस्कार मिला है इन नारी से। त्याग तपस्या बलिदान, त्याग तपस्या बलिदान मिला है इन नारी से। अगर ये नारियां नहीं होती, अगर ये नारी नहीं होती, ये सच है, किसी के घर बच्चे भी नहीं होते। गलत बोला था, बिल्कुल गलत है। अबे क्या बात? अगर बच्चा नहीं होती तो लड़का नहीं होई। जादे, ओह आज मैं तेरी वीरता को लेकर के गंगा इस पूरी नारी समाज को नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं। और गंगा, सचमुच में देश को चाहिए तुम जैसी नारियां, और देश को चाहिए तुम जैसे नारी, गांव को चाहिए तो तुम जैसे देवी, और घर को चाहिए तो तुम जैसी लक्ष्मी गंगा, तुम जैसी लक्ष्मी। गंगा, लेकिन गंगा तो मेरी दीदी का नाम है। अबे अपनी गंदी जुबान से मेरी धरपति का नाम मत लो, वरना तेरा जिब्या काट कर रख दूंगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, गंगा मेरी दीदी है। इंस्पेक्टर साहब, गंगा मेरी दीदी है। गंगा तुम्हारी दीदी कभी नहीं हो सकती। कहां हिंसा की मार्ग पर चलने वाले एक खूंखार डाकू, और कहां देश की सेवा करने वाले एक नौजवान की पत्नी गंगा। सुनो जी, ये अपन आपला बचाए की खातिर मोला बहन कहा थे, एला थाना में ले जाओ और 2-4 डंडा लगाओ ना, तब होश ठिकाना रे। बिल्कुल सही बात कहा गंगा, इसने बहुत तड़पाया मुझको। हवलदार, यस सर। थाने ले जाकर 30 लगाओ ना, बिल्कुल। तो सारा पता चलेगा। इंस्पेक्टर साहब, गंगा मेरी दीदी है। इंस्पेक्टर साहब, गंगा मेरी दीदी है। अरे गंगा अगर तुम्हारी दीदी है, गंगा अगर तुम्हारी दीदी है, कोई तुम्हारे पास सबूत है?
कोई सबूत है? दिखा प्रमाण। इंस्पेक्टर साहब, अरे मेरे पास कोई सबूत, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन बलवा मेरी दीदी है इंस्पेक्टर साहब। सुनो जी, ये मोर एक भाई रही से, लेकिन अगर हाथ में पेन और कापी है, लेकिन ये तो 12 रुपया जैसी दिख रही है, ये मोर भाई नहीं हो सकी जी। बिल्कुल सही बात कहा गंगा। हाँ। ऐसे बहुरूपिया लोग हमारे गांव में आकर के हमारी माता बहनों के सामने छल करता है कि मैं दूर की रिश्ता तुम्हारा चाचा हूं, तुम्हारा मामा हूं, तुम्हारे काका हूं, अमुक रिश्तेदार का हूं। आज ऐसे बहुरूपियों कारण से हमारे समाज में माता बहन ठगी का शिकार हो जा रही है। तुम अंदर जा, मैं संभालता हूं। दीदी, अरे मोला पहचान दीदी, मोला पहचान, मोला पहचान दीदी। अरे तय काला काला वर्दी, काला काला मुंछदारी वाले, तय मोर भाई नहीं हो सकता। दीदी दीदी लगा है। दीदी, अरे याद करो पल दीदी, याद कर दीदी, वो जंगल के रास्ता और माँ दुर्गा के मंदिर और जंगल में मंदिर में तो अकेली छोड़ के नौकरी के तलाश में रायपुर शहर जाना। दीदी का तय बोले मंदिर में छोड़ी? हाँ दीदी, नौकरी की तलाश में गई? हाँ दीदी, हाँ का वही मोर भरत असरी? दीदी, मैं तो रोई अभागा भाई भरत है रो दीदी। दीदी, मोर भाई दीदी, दीदी। नो नो नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गया भैंस पानी में। दीदी, हाँ, जब मैं नौकरी के तलाश करके रायपुर शहर से वापस आओ ना दीदी, हाँ। तो मैं मंदिर में तो बहुत ढूंढे हो दीदी, लेकिन ते नहीं मिले। लेकिन ते जो लिख के छोड़े रहे ना दीदी, हाँ भाई। ओ मोला मिलिस। हाँ। जब मैं वो पढ़े हूँ तो अपन आप नहीं संभाल पाए दीदी। अरे मैं एकदम पागल से हो गया हूँ। और ठाकुर ला मैं जान से मार रहे हो दीदी। गलती करे हुए भाई। अरे दीदी, हाँ। ते तुम और पेन कापी में लिख के छोड़े रहे हाँ। कि भाई मैं आत्महत्या करे बर जात हूँ, लेकिन ते यहाँ कैसे आए दीदी? सुनत है भरत? हाँ? अरे ते तुम मंदिर में अकेले छोड़ दे भाई। हाँ? और नौकरी की तलाश में निकल गया। हाँ? मैं सोची हे भगवान, आज मर चोला में दाग लगी, मैं काजी के रहूं, ऐसे करके आत्महत्या करत रही हूँ भाई। देखे थे सुना, ये महाभर चूड़ी और मांग की सिंदूर, हाँ? ये सब साहब के देने का जेला ते आज मारे बड़ा हंस रहे। नहीं भाई, जा भरत, हंसते होकर से माफी मांग ले और अपना कानून के हवाले कर दे भरत। आप महान है इंस्पेक्टर साहब, आप महान है जो एक समाज में गिरी हुई लड़की को अपनाया, अरे उसे अपना नाम दिया और जीने का सहारा दिया। आप धन्य है इंस्पेक्टर साहब, आप धन्य हैं। अबे क्या धन्य हो, क्या धन्य हो, क्या धन्य हो लगाए हो। यहाँ तो लहसुन है, लहसुन है। सुनो भरत, सुनो भवान सिंह, तूने जो काम किया है, मैंने अपना मानवता का फर्ज निभाया है, लेकिन तूने जो काम किया है वो अपराध की श्रेणी में आता है और जानता है उसका सजा धारा नंबर 302 के तहत फांसी की सजा। इंस्पेक्टर साहब, अरे मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि इस देश में हो रहे पापाचार और अत्याचार को जड़ से खत्म किया। इंस्पेक्टर साहब, हरामजादे, बदले की भावना में आकर के तुमने जो काम किया है उसका प्रणाम जानते हो, और फिर अरे वो ठाकुर तो हमारा शिकार था। सुनो भवानी सिंह,
जिस रास्ते में तुम चल रहे हो ना, जिस रास्ते में तुम चल रहे हो उसमें सिवाय बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम समाज के मुख्य धारा से जुड़ जाओ, भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाओ और ये हिंसा की रास्ता को त्याग दो। लेकिन तूने जो गुनाह किया है, कानून को अपने हाथ में लेकर के गुनाह किया है, उसकी सजा तुमको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, अरे चढ़ा दो मुझे फांसी पे या दे दो काला पानी की सजा, क्योंकि अब तो मुझे मेरी दीदी मिल गई। मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ। तो ठीक है हवलदार। यस सर। हथकड़ी लगाओ। और मैं फाइल तैयार कर रहा हूँ, केस फाइल जी। जल्दी अदालत में इसको पेश करना है। तुरंत मैं अभी हथकड़ी लगाता हूँ। गंगा, हाँ जी। अरे हमारी प्यारी लाडली बहना आशा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। ओ पर सहेली कहा के है, मैं जल्दी बुला के लाता हूँ। जल्दी बुला करके लाओ। आशा कहोगे भाभी, तोर भैया ड्यूटी लागे ना, तोले जल्दी बुलाते मोला बुलाते। चल भाभी। हाँ बता था भैया। खुश रहो बहन, खुश रहो। आशा, हाँ भैया। अरे कहाँ गई थी बहना? भैया मोर सहेली अभी ना निराशा उनका यहाँ गए अच्छा, अपनी सहेली के यहाँ गई थी। हाँ। देखो आशा, अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही, हाँ। अब बड़ी हो चुकी है, कहीं आती हो जाती हो ना। हाँ। अरे मुझको फोन करके बता देना चाहिए, या तो तुम्हारी भाभी से बात करके बता देना चाहिए कि अमुक जगह जा रही हूँ। ए आशा, हाँ। सुनो, तूने जो एग्जाम दिया था ना, हाँ। नौकरी के लिए परीक्षा दिलाया था ना, हाँ। अरे उसमें तू पास हो चुकी है और हमारी डिपार्टमेंट में, हमारी पुलिस विभाग में तुम्हें लिपिक के पद में नौकरी मिल चुकी है। सच में भैया? हाँ आशा, इसी खुशखबरी देने के लिए आ रहा हूँ मैं, समझे? थैंक यू भैया। आशा, बहुत बहुत बहुत। आशा, ये आशा भैया एक कौन है भैया? ये हाँ। ए आशा, ये कोई भी हो, इससे क्या मतलब? चलो अपने भाभी के पास जाओ। आशा, अरे मोला पहचान, आशा मोला पहचान। याद कर, स्कूल के टाइम छुप छुप कर हम गार्डन में मिला करते थे। याद कर आशा, मैं तुम्हारा वही आशिक भरत हूँ आशा। ओ मरैया का छाँव, हाँ आशा, कॉलेज के बहाने पीछे में मिलना। हाँ आशा, भरत, आशा। अरे आशा ने खेल दिया पैसा। इधर आ। ये क्या देख रहा हूं मैं? ये सब क्या हो रहा है? भैया जब भरत हूँ मैं साथ में कॉलेज में जाते थे ना भैया, तब से हम दोनों का प्रेम संबंध जुड़ चुके हैं भैया। इतनी आसानी से कह दिया कि मैं उससे प्रेम करती थी, खींच कर एक थप्पड़ मारूंगा ना, तब पता चलेगा। अरे प्यार करने से पहले एक बार तो सोच लिया होता कि कहा तुम्हारा भाई देश की सेवा करने वाले एक नौजवान और तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा आशिक एक खूंखार डाकू। आज तो तुझे बहन कहते हुए मुझे शर्म आती है। अच्छी एक रापट ठासा ऐसने बेटी माई मन हा तो माँ बाप के नाक में चूड़न आते। देखो आशा, अरे कोई भी कदम को उठाने से पहले, कोई भी कदम को उठाने के पहले एक बार सोच लेना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी बहने की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसी हमारी कई बहनियां हैं, सब बैठे हुए हैं। एक बार सोच लेना चाहिए। तुम्हारा एक गलत कदम, तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना देगी और एक गलत कदम तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। जब भी कोई कदम उठाती हो गंगा, तो अपने परिवार को, अपने घर के लोगों को विश्वास में लेकर के कदम उठाना चाहिए, समझी? ठीक है भैया। ठीक है गंगा। हाँ जी। सुनो गंगा, हाँ। भवानी सिंह को कोर्ट में पेश करने का समय हो रहा है, तुम्हारा कोई आखिरी ख्वाहिश? सुनो जी, आज रक्षाबंधन की तिहारे पर भाई के गले में राखी बांध देता हूँ, तब तुम खुशी खुशी से ले जाओ जी। ठीक है, जल्दी तैयारी करो और उसकी कलाई में राखी बांधो और फिर उसके बाद हम लोग ले जाएंगे। हाँ। दो कुर्सी दे दो भैया।
यार भाई, मैं तो कलाई में राखी बांध दी, तू चल गया। ओए भगवान चूरी हमार राखे बहनी ले देखे मन निराशा बहनी कैसे नहीं आते राखी बांधे बर कई के मैं हाँ वहाँ छोटा हाथी धर के जात रहे हूँ। क्या करे भैया? हाँ। ते हज मजदूरियम देते हैं। हाँ। लिप्टम हो भैया। लिप्टम आय का लिप्टम जाय कर बे बहनी। चा आ आशा मेरी लाडली बहना, हाँ। अरे जीवन की मोड़ में कभी भी मेरी जरूरत पड़ जाए बहना, एक बार अपने भैया को याद कर लेना। भैया मेरी मदद कर, मैं दौड़े तुम्हारे पास चला आऊंगा। आशा हाँ भैया। निराशा का कर बे बहनी, मैं हाँ गर्मी फसल में नारी धान हलाए वाला पर रह गई। काला बताबे 5 एकड़ में 5 टन दाना ला नहीं लुए हो, अब ये दे 5 एकड़ में फिर भैया ओए तो आशीर्वाद हमेशा सदा साथ रहे भैया। भूरा मोहर चूकते दाई सुना था निराशा। हाँ भैया। मैं हाँ तोला ना अभी तीजा पोरा नहीं नानो। हाँ। ओ कार्तिक पुण्य दिन में हाँ तोला तीजा लानू और धमतरी लेना 10,000 के झकझका कोर के लुगरा लू भैया आओ। भरत आज से सजा काटे याद है भाई, जब सजा काट के आबी ना तो जरूर मोर पास में रहे भाई, जरूर मोर साथ में रहे भरत। हाँ दीदी।
जी हाँ, अभी आप लोग देख रहे थे भाई बहन का अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन, जिसके ऊपर ये कार्यक्रम आप सभी को दिखलाया जा रहा था। सही बात है कि कंगन और रोली का श्रृंगार नहीं होता, कि कंगन और रोली का श्रृंगार नहीं होता तो रक्षाबंधन और भाई दूज का त्योहार भी नहीं होता, कि कंगन और रोली का श्रृंगार नहीं होता तो रक्षाबंधन और भाई दूज का त्योहार नहीं होता। अरे रह जाते तुम्हारे और हमारे घर, रह जाते तुम्हारे और हमारे घर सुने सुने से, अगर हमारे और तुम्हारे घर में इन बेटियों का अवतार नहीं होता, इन बहनों का अवतार नहीं होता, इन बेटियों का अवतार नहीं होता। वो भाई तड़पता है एक बहन के लिए कि मेरी कलाई सावन की पूर्णिमा पे खाली ना हो। वो बहन तड़पती है भाई की कलाई में राखी बांधने के लिए जिसकी कोई भाई नहीं होता। वो जानता है भाई बहन का प्यार कितना महान होता है। जी हाँ दोस्तों, ये कार्यक्रम आप सभी के बीच में दिखाया गया था और रक्षाबंधन का ये कार्यक्रम सेकंड कॉमिक रूप में दिखाया और पहला कॉमिक रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत किया गया था। जय मां शीतला छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी ग्राम बानपुरी करेली बड़ी की पावन प्रस्तुति, एक नारी की परीक्षा और द्वितीय कॉमिक रक्षाबंधन। और लीजिए एक दूतों गीतों के साथ आप सभी से सादर विदाई लेंगे। उसके पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के समस्त आयोजक परिवार के सम्मानित पदाधिकारी गणों का, समस्त ग्राम जोरातराई के समस्त माता पिता भाई बहनों का, जिन्होंने आज की शुभ रात्रि पर यह कार्यक्रम देने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि।